Assalamualaikum. वेलकम ऑन माय चैनल. इट्स मी प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद. व्यूअर्स, आज हम टेंसेस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फ़र्स्ट जो लेक्चर है टेंस पे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है. जैसे एग्जांपल है कि वो हर रोज़ एक सेब खाता है. ही ईट्स वन एप्पल अ डे. ही ईट्स वन एप्पल अ डे. और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ये होगा ही डज नॉट ईट वन एप्पल अ डे. और अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्र बनेगा तो इसमें डज स्टार्ट में लिखा जाएगा डज ही ईट वन एप्पल अ डे. और अगर इसका कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव बनाएं यानी WH वाले वर्ड्स स्टार्ट में ऐड करके, तो इस तरह से होगा कि व्हेन डज ही ईट वन एप्पल अ डे. तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इस फॉर्म में जो प्रोनाउन है वो है ही. इसी तरह से ही शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो यानी कोई एक सब्जेक्ट काम करने वाला, जैसे बॉय, जैसे टीचर, जैसे सन, जैसे जैसे बर्ड. तो ये सारे जो हैं ये सिंगल सब्जेक्ट्स हैं. अगर इनके साथ भी हम सेंटेंस तरतीब देंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस या ईएस का एडिशन करेंगे. अब सब व्यूअर्स, जो एस या ईएस का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है, उसके लिए अलहदा से वीडियो मेरी मौजूद है बड़ी डिटेल के साथ, उसको आप देख सकते हैं. ईएस का इजाफा उन वर्ड्स के साथ किया जाता है जो ओ पे ख़त्म हो, जैसे गोस, या फिर CH पे जो वर्ड्स ख़त्म हो जैसे वॉचेस, या SH पे ख़त्म हो जैसे वॉशेस, या फिर Y पे ख़त्म हो तो जैसे क्राई, तो उसके साथ Y ख़त्म हो जाएगा और IES का एडिशन हो जाएगा. इसी तरह से जो SS या S जैसे मिस, तो मिसिस हो जाएगा. तो इन वर्ड्स के साथ जो इस तरह से ख़त्म होते हैं उनके साथ हम ES का एडिशन करते हैं. बाकी सब के साथ S का एडिशन किया जाता है. तो अगर इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इन सब के साथ डज नॉट प्लेस होगा, जैसे ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट या द सन डज नॉट वगैरह. और अगर इसका हम इंट्रोगेटिव या सवालिया फिक्र बनाएंगे तो इन सब प्रोनाउंस के साथ डज स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे डज ही या डज शी या डज इट या डज द टीचर. इस तरह से ये सेंटेंस का स्टार्ट इस तरह से होगा. अब व्यूअर्स, नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें शामिल है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स यानी जो ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बॉयज़, जैसे टीचर्स, जैसे स्टार्स एट्सेट्रा. जैसे सेंटेंस है कि तुम वक्त ज़ाया करते हो, यू वेस्ट टाइम. इसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और इनके साथ एस या एस का एडिशन नहीं किया जाता. और अगर नेगेटिव हो तो ये होगा यू डू नॉट वेस्ट टाइम. इन सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट नहीं आएगा, बल्कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का एडिशन करेंगे. और अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव होगा तो इसमें डू स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे डू यू वेस्ट टाइम. डू स्टार्ट में लिखा जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें आएगी. और अगर इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वाई, व्हेन, वेयर, हु, विच, व्हाट, इनके फ़ौरन बाद हम डू का एडिशन करेंगे, जैसे वाई डू यू वेस्ट टाइम, तुम वक्त क्यों ज़ाया करते हो. ये तो हैं दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए. अब व्यूअर्स, हम देखते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस टेंस में आते हैं. जैसे सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट कोई मजबूरी से काम कर रहा होता है, जैसे उसे हर रोज़ घर पे ठहरना पड़ता है. ही हैज़ टू स्टे एट होम डेली, यानी वो मर्ज़ी से नहीं काम ठहर रहा बल्कि किसी मजबूरी से वो घर पे ठहरा हुआ है. और इसकी पहचान उर्दू में आप देख सकते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है. तो ही हैज़ टू स्टे एट होम डेली, उसे हर रोज़ घर में ठहरना पड़ता है. हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ. और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव टू आएगा, जैसे दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डेली, उन्हें हर रोज़ लंबा सफ़र करना पड़ता है.
व्यूअर्स इसमें आप नेक्स्ट कंडीशनल नंबर 2 देखिए। जैसे सेंटेंस है कि वो सारा दिन पढ़ती रहती है। शी कीप्स ऑन स्टडिंग द होल डे। इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन है, यानी मुसलसल काम हो रहा है प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरह की कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन के लिए हम कीप ऑन भी लिख सकते हैं, जस्ट कीप भी लिख सकते हैं, जैसे शी कीप स्टडिंग द होल डे। और इसमें कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, जैसे शी कंटिन्यूज स्टडिंग द होल डे। तो इस तरह से भी लिखा जाता है। व्यूअर्स अब पैसिव वॉइस पे आते हैं। इस टेंस में पैसिव वॉइस की वेरिएशन भी आती है, यानी जिसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता या फिर वो पैसिव फॉर्म में होता है। जैसे एक सेंटेंस है कि कुछ अखबारात रोज़ाना छापे जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कौन इस सब न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करता है, उस सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसलिए पैसिव वॉइस होगा। जैसे सम न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड डेली। इसमें पैसिव वॉइस में हम इज का इस्तेमाल करेंगे, एम का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और उसके बाद इसमें हम थर्ड फॉर्म, बिकॉज मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देखिए। जैसे फर्स्ट है वो कम खाती है, शी ईट्स लेस। ये मिक्स सेंटेंसेस हैं। कम खाती है, शी ईट्स लेस। क्या तुम वक्त पर सोते हो, डू यू स्लीप ऑन टाइम। ये दुकानदार महंगी चीज़ें क्यों बेचता है, वाई डज दिस शॉपकीपर सेल कॉस्टली आइटम्स या कॉस्टली थिंग्स। क्या लड़के हर रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट डेली। उसे हर रोज़ जुर्माना अदा करना पड़ता है, ही हैज़ टू पे फाइन डेली। उसे रात को मोबाइल बंद करना पड़ता है, he has to shut down या turn off mobile at night। कुछ स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है। ये पैसिव वॉइस हो गया, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है जो खाना देने वाला, तो ये पैसिव वॉइस होगा। कुछ स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है। फूड या मील इज गिवन टू चिल्ड्रन इन सम स्कूल्स। या इसमें चिल्ड्रन एज ए पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुरू में इसको भी लगाया जा सकता है। तो ये होगा कि चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड मील इन द स्कूल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है रात को दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, डोर्स आर लॉक्ड एट नाइट या डोर्स आर शट एट नाइट। तुम झूठ क्यों बोलते हो, नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव है। व्हाई डू यू टेल लाई, व्हाई डू यू टेल लाइज। So viewers, these are some of the sentences for the translation of present indefinite tense. This is all about present indefinite tense. I hope you will viewers, these are some of the sentences of present indefinite tense. I hope this might be a source of learning for you. उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा टेंस के हवाले से। If you like the channel, subscribe it. If you like it, please share it with your friends. Thank you very much. Allah Hafiz.